आज तो अंतिम दिन है, कम से कम आज हमको ताली बजा लेंगे, कल से बजाने के लिए नहीं कहेंगे। श्री राम जादू करे जादू कर गई उनकी अखियां, रास्ता रोके मोरी पकड़ी पकड़ी महिला मटकी गिरा गयो मटकी लगाए गयो मुझे ना मिलाएंगे, मटकी गिरा गयो श्याम मुझे ना यह भागवत कथा क्या चीज है? यह कथा तो भगवान भक्त के बीच के जो प्रेम पत्र है वही पत्र तो है कि भगवान से कैसे कैसे स्नेह भक्त लोग जोड़े हैं और भक्तों के लिए भगवान क्या क्या उपाय करते हैं, यही तो पत्र है। और यह जो कथा कहने वाले हैं ये संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस बात को किस ढंग से कहें। भगवान संतुष्ट हुए और कहते हैं कि कल ही विवाह है, अगर आज हम विचार करने में अगर लग जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ब्राह्मण देव मैं आपके साथ ही चल रहा हूं। भगवान चले, ब्राह्मण रुक्मिणी महारानी के पास पहुंचे, पहुंच करके कहते हैं हे देवी मैं आपके पत्र को पहुंचा आया श्याम सुंदर के पास। रुक्मिणी महारानी पूछी कि उत्तर कुछ मिला? कुछ उन्होंने कहा। ब्राह्मण देव नाम में सर हिलाते हैं कि नहीं नहीं, कुछ उन्होंने श्याम सुंदर ने कुछ भी नहीं कहा। क्या कुछ भी नहीं कहा? क्या संदेशा भी कुछ नहीं दिया? बोले कि नहीं नहीं। अब तो रुक्मिणी महारानी की आंख से अश्रुपात होने लगे कि मैं श्याम सुंदर के लिए ही अपने इन शरीर को धारण रखी हूं, अब मैं अपने शरीर को नहीं रहने दूंगी उस असुर कुल असुर शिशुपाल के लिए। लेकिन ब्राह्मण के मुखमंडल पर प्रसन्नता की लकीरें देख करके फल हो जाए तो चेहरा के मुस्कान से ही समझ में आ जाता है कि कार्य हो गया है। अगर यह बात न हो तो देखने से ही पता चल जाता है कि काम नहीं हुआ। कुछ और बातें हैं तो हमें समझाएं भगवान कि भक्त ब्राह्मण देव ने कहा कि देवी मैं कोई संदेशा नहीं लाया, मैं कोई पत्र नहीं लाया, आपने जिनके लिए पत्र लिखा था
और वह श्याम सुंदर ने क्या किया, वह पत्र हमसे ही पढ़वाया। और भगवान तो पत्नी के लिए कम ब्रह्मण्य देव अधिक हैं, इसलिए हमारी बातों को सुन करके आपकी विनती को हमारे माध्यम से सुनवाया है। यह विनती किनकी हो गई? रुक्मिणी जी की नहीं, इन ब्राह्मण की भी विनती हो गई। शुद्धा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते। हे भुवन सुंदर, मैं आपके बारे में सुंदर सौंदर्य रूपी ज्ञान को श्रवण किया है, स्वरूप को श्रवण किया है, इसलिए हमें आपसे मिलने की हार्दिक उत्कंठा है। आप हमें, इसलिए आप हमें मिल जाए। गौरी पूजन के लिए गई, वहां भगवान पहले पहुंचे। रुक्मिणी महारानी का हरण भगवान ने नहीं किया। रुक्मिणी महारानी पहले अपने हाथ को बढ़ाएंगे, श्याम सुंदर पकड़ ले, तब भगवान पकड़े। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, हमारे हाथ को पकड़ लेना, तब ही जाकर के हम बच सकते हैं। भगवान हाथ पकड़े और बोले कि जिस जीव का मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूं, उनको मैं कभी छोड़ता नहीं। वहां से आगे बढ़े, रुक्मी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान से पराजित होकर के रुक्मी वहीं रह गया। रुक्मिणी महारानी द्वारका पहुंची हैं और वहीं द्वारका में द्वारकावासी सब मिलकर के बड़े धूमधाम से की बोले श्री रुक्मिणी बल्लभ भगवान की। बड़े प्रसन्न है द्वारकावासी और प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक द्वारिका में रह रहे हैं। और इसी बीच में रुक्मिणी महारानी के एक संतान भी भये। सम्रासुर नाम के असुर सूत का ग्रह से उठा करके ले गया और रति के कहने पर अंत में मारा गया। रुक्मिणी महारानी बड़ी दुखी है कि हमारे पुत्र को ले गया। इतने में आकाश से विमान उतरा और उस विमान में अपनी पत्नी के साथ श्री प्रद्युम्न जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी महाराज परिचय करवाए कि यह आपके सुपुत्र ही हैं। अब तो बड़ा आह्लाद है। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय हे कृष्ण श्री कृष्णाय देवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हमारे कष्ट को आप दूर करें, क्योंकि दूर करने में केवल आप ही सक्षम हैं। भगवान वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन राक्षस के
जो भौमासुर है उनके साथ भयंकर युद्ध करते हैं, युद्ध करके पराजित करते हैं। उन भौमासुर के यहाँ 1,000 राजा महाराजा कैद है और 16,100 राजकुमारियां भी कैद हैं। इन राजकुमारियों को भगवान मुक्त कराते हैं और मुक्त कराने के बाद कहते हैं देवी सब अपने अपने घर को चली जाओ। सुन करके सभी देवियां कहती प्रभु मैं कहां जाऊंगा, आपको छोड़कर के मैं कहां जा सकता, इतने दिन हो गए घर को छोड़े हुए, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। अगर घर मैं कदाचित चली भी गई तो क्या हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे प्रभु अब आप ही चाहे तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। भगवान कहते तुम्हारा अंतिम फैसला है क्या? सभी राजकुमारियां कहती हैं कि हाँ प्रभु मेरा यह अंतिम फैसला है, अगर आप हमारा वर्ण नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण को यहीं त्याग दूंगी, क्योंकि संसार में मुझे कोई इज्जत नहीं देगा, इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। नारद की बीना से आवाज आए राधे राधे, नारद के बीना से आवाज आए राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शंकर भी बोले 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 राधे। नाना की मुरली से आवाज आए राधे, नाना की मुरली बोले राधे, गुंजन भी बोले राधे, गुंजन भी बोले राधे, गुंजन भी बोले राधे, बंसी पत बोले राधे, गुंजन भी बोले राधे, बोले राधे। यमुना की धारा से आवाज आए राधे राधे, यमुना की धारा से आवाज आए राधे राधे।
राधे कान्हा भी बोले राधे, उद्धव भी बोले राधे। हम सबको मिलकर बोले राधे जी राधे राधे हम सबको मिलकर बोले राधे जी जय श्री राधे। भक्तों को राधे राधे भगवान को राधे राधे भक्तों को राधे राधे, भगवान को राधे। बोलो भक्ति बोलो, छोटे बोलो, भक्ति बोलो। ओ राधा का नाम हमें बोलो, राधे राधे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक घड़ी में विवाह किए, सबको लेकर के द्वारिका में आए और आकर के बड़े आनंद पूर्वक सबके साथ रह रहे हैं। प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती भई, मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। पुनः जब नारद जी को दिखाते हैं कि देखो नारद, सब में मैं एक ही हूं। इन समस्त 16,000 के 10 पुत्र हुए और एक पुत्रियां। अब सोच सकते हैं सुना करें तो इतने संततियों के साथ भगवान आनंद पूर्वक रह रहे। भगवान बड़े करुणाशील है। एक बार अपने बालकों को लेकर के बगीचे में जाते हैं देखने के लिए। बालक सब खेल रहा है, खेलते खेलते एक कुआं के पास गया और कुएं में विशाल गिरगिट को देख करके डर गया कि ये क्या है। भगवान को बुलाया, भगवान ने देखा, अपने चरण का स्पर्श कराया और स्पर्श करा करके उस गिरगिट का उद्धार करवा दिया। वह गिरगिट जो विशाल चतुर्भुज रूपधारी बनकर कहते, फिर तुम्हारी यह गति क्यों भई? निर्ग ने कहा, एक छोटी सी भूल के कारण, एक चूक हो जाने के कारण। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं जिस वस्तु को दान में दे दिया था वही गौ आकर के उस गौ को दोबारा दान कर दिया। आजकल लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे दुकानों में जाते हैं, पूजा के लिए हमको सामग्री लेना है। साधन नारी तामस तन कछु, साधन नारी तामस तन कछु, साधन नारी तामस तन कछु, साधन नारी प्रीति न पर सरोज मन पानी, लेकिन अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस है सुदीना, तो तुम मोहि तरस
दीना तामस तनु कछु साधन नाहि। तामस तन कछु साधन नाही। यह तामसी शरीर है, इसलिए साधन कहां से कर सकते हैं? भगवान के चरण कमल में प्रीति कैसे नहीं है? राम नाम आराम राम कर, आराम की शरण में आराम राम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, लगे रहते हैं। दिन में कहा जा रहे हैं तो काम से जा रहे हैं। 7 दिन कथा बीत गई, अभी तक कथा में क्यों नहीं आए? महाराज काम में इतने लगे थे। आज रविवार है इसलिए आज